हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि अभी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ओलंपस एक पर्वत का नाम है। 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया, जो कि ओलंपस पर्वत पर किया गया था। इसी से ओलंपिक नाम पड़ा। आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक, जिसे समर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस इस बार तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेज़बानी कर रहा है। पहली बार पेरिस में 1900 में और दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 2024 में। 1924 के बाद 100 साल के बाद तीसरी बार पेरिस ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। दो 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? इस बार ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इन 4 गेम्स को इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर है और शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। पीवी सिंधु और शरत कमल। 1920 में भारतीय ध्वज ले जाने वाले 1920 में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पुरमा पर्वत है। 1920 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पुरमा पर्वत थे। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, लेकिन भारत ने 1920 में अपनी आधिकारिक भारतीय टीम भेजी थी, जिसका आयोजन बेल्जियम के एडवर्थ में किया गया था। ओलंपिक खेलों में भाग 1900 में पेरिस ओलंपिक में लिया था, लेकिन पहली आधिकारिक टीम 1920 के ओलंपिक में भेजी थी। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओलंपिक 2024 का शुभंकर। पेरिस 2024 का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी जॉर्डन डू ट्रोकाडेरो सीन नदी के किनारे। ओपनिंग सेरेमनी, ये कोई स्टेडियम नहीं है, ये एक ओपन पैलेस है। ओपनिंग सेरेमनी
स्टेडियम में नहीं, ओपन पैलेस में की जाती है। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? तो ये है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। आईओए के बारे में डिटेल से बढ़ते हैं। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईओए का क्या कार्य होता है? आईओए ओलंपिक कार्य खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के चयन का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। आईओसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई। इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान चेयरमैन थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। – 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण, ये रिसेंट वाला। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। 32वां संस्करण 2020 टोक्यो, जापान में। इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसका आयोजन 2021 में किया गया। 33वां संस्करण 2024 पेरिस, फ्रांस में, जो कि अभी चल रहा है। 34वां संस्करण 2028 लॉस एंजल्स, अमेरिका में। और 35वां संस्करण 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। टोक्यो, जापान में 2021 में आयोजन किया गया था। इस समय ध्वजवाहक मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह थे। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। टोक्यो, जापान में 2021 में आयोजन किया गया था। इस समय ध्वजवाहक मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह थे। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे बनाया गया? गगन नारंग। गगन नारंग एक निशानेबाज है। सेफ्टी मिशन क्या होता है? ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। ये संरक्षक भी होता है, समर्थक भी होता है और चीयर लीडर्स भी होता है। इसका मुख्य कार्य एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रोत्साहित और प्रेरित करना होता है। भारतीय दल का डिप्टी सेफ्टी मिशन शिव केशवन को बनाया गया है।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। पहली बार यह 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस बार 2024 की थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? के.डी. जाधव। के.डी. जाधव एक भारतीय पहलवान थे। इन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2001 में इन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। के.डी. जाधव व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और अभिनव बिंद्रा ये व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो दोनों अलग अलग है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, इनका खेल निशानेबाजी है। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेल में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? इसमें कुल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। और 7 पदक के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। सबसे अधिक पदक जीतने वाले अमेरिका ने सबसे अधिक 113 पदक जीते थे। 113 पदक के साथ पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर था और भारत 48वें स्थान पर 7 पदक के साथ। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिस तरह से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं उसी तरह शीतकालीन ओलंपिक का भी आयोजन किया जाता है। ये शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा। मिलान और कोर्टिना शहर इटली। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इनका शाब्दिक अर्थ होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। हायर, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। ये इस लोगों में आप देख पा रहे हैं फास्टर, हायर और लॉन्गर। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ये जो रिंग्स है इनकी कुल संख्या 5 होती है। ये छल्ले ओलंपिक का प्रतीक होते हैं। इन छल्लों का डिजाइन 1913 में पिएरे डी कुबर्तिन द्वारा किया गया था। इन छल्लों को डिज़ाइन तैयार किया गया था। 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। नीला, काला, पीला, हरा और लाल, ये 5 छल्ले 5 कलर के होते हैं। ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये थे पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। धन्यवाद।